I'm the king. अबे दिखता नहीं क्या तेरे को? ओह सर आप सॉरी सर, मुझे लगा कोई और है सर। आई एम सॉरी। अच्छी तरह से जानता हूँ मोटे, जानबूझकर भिड़े हो तुम मुझसे। एक्सक्यूज मी सर। सर आप कोई कैटरीना कैफ या करीना कपूर नहीं है कि मैं जानबूझ के भिड़ूंगा सर, गलती से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि अपने से बड़े ऑफिसर की बराबरी तुम कटरीना कैफ और करीना कपूर से करो? हैं? तुम शायद ये भूल गए हो कि मैं तुमसे बड़े रैंक ऑफिसर हूं और तुम मुझसे कितने छोटे रैंक। लेकिन ये बात मैं तुम्हें समझाऊंगा। कल सुबह ही मैं सबसे पहले कमिश्नर साहब से कह के तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा, यू स्मॉल रैंक की हवलदार। मौका मिल जाए एक, मैं छुट्टी कराऊंगा इसकी। ओ, क्यों एंग्री फैट मैन हो रहा है? हैं? अरे मैडम ये सर रोज का नाटक है सर का, रोज का। क्या? हाथ तोड़ के रख दिया मेरा। ओ, क्या हो गया? ना किसने धर लाया और यो क्या हो गया हाथ को? मम्मी जी, ये आदमी मेरे हाथ के ऊपर कूद गया और मेरा हाथ तोड़ दिया जी। क्या? हाथ के ऊपर कैसे कूद गया? यार गुलगुले, ये आदमी पहाड़ी के ऊपर से मेरे हाथ पे कूद गया और मेरा हाथ तोड़ दिया। और तू? अबे तू पहाड़ी के नीचे क्या कर रहा था? टार्जन बना घूम रहा है वहाँ। मम्मी जी वो क्या है ना जी, मैं अपनी पड़ोसन लप्पी लूथरा के साथ जी पिकनिक मनाने गया था जी। नहीं हो, सुन लो, 80 साल का जो है पिकनिक बॉय। और तू कूदू क्यों कूद मरा? हमारे हवलदार पे हाथ तोड़ दिया ससुरे का। हाँ जो कुछ भी है हमारी मैडम को जरा खुल के बता दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की दही पुड़ी का दही फैल गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है राक्षसनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली हैं। तुम बोलो। देखिए मैडम, हमारा नाम है जिग्नेश, मजबूरी में। मैडम हमारी सास है ना, वो एक नंबर की ताना कसू सास है मजबूरी में। उसकी बेटी यानी कि मेरी वाइफ और मेरी सास है ना, हमेशा मुझे बेइज्जत करती रहती है, हमेशा ताने सुनाती रहती है मजबूरी में। मैं दिन रात काम करता हूँ लेकिन उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही मजबूरी में, इसलिए तंग आकर मैंने मरने की सोची मजबूरी में। अबे कौन हो रही है ऐसी सासू जो इतने धांसू ताने दे रही है कि बेचारे दामाद की आंखों में आंसू आ रहे हैं? बुलवाओ ससुरी माँ बेटी ने। नमस्ते मैडम, हम हैं अंतरा टची लिपस्टिक लगा के, और ये है हमारी बिटिया डिम्पी। नमस्ते करना। ओह ये ऐसा है, तुम दोनों माँ बेटी के खिलाफ चौकी में एफआईआर आई है कि तू सास स्पेशली जो है अपने इस दामाद ने कतई ताने मार मार के निपटा रही है। मैडम ये तो हम माँ बेटी की भलमानसता है जो हम इस खाली ढक्कन बासी मक्खन से रिश्ता निभाए हुए हैं, वरना अब तक तो। खैर मैडम, वो मेरे पति है ना सरजू महाराज, उन्होंने इसकी फोटो दिखाते हुए कहा देखो टची कितना होनहार लड़का है, और मैं मान गई। वो आपने सुना ही होगा कि होनहार बिरबान के हो चिकने पात हैं। अबे क्या कह रही है यो? क्या कह रही है? किस भाषा में बोल ली से? मैं बताऊं? ये कह रही है कि होनहार बिरबान के होठ चिकने पात। बेसिकली मैडम बिरबान मतलब बिरयानी, और होठ मतलब हॉट, हॉट यानी गरम, और चिकने मतलब चिकन मैडम, चिकन यानी कि ये कह रही है गरम चिकन बिरयानी। अबे तो तोतली हो रही है क्या? हॉट को होत कह रही। ओ ये तू तो चुप ही रह। मैडम हमारे कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये कमबख्त निखट्टू एक नंबर का निकम्मा निकल गया है। अरे हमने सोचा था कि शादी के बाद बड़ा होनहार ऑफिसर बनेगा, मगर ये तो क्लर्क बन के रह गया है लिपस्टिक लगा के। अरे मैडम ये आज तक हम माँ बेटी की कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाया लिपस्टिक लगा के, और मुंह उठा के चलाया हमारे खिलाफ एफआईआर लिखाने। गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले से परहेज भी करेंगे। आया बड़ा। अबे थारा के इन्वॉल्वमेंट हो रहा है केस में गुलगुले? आई डोंट नो मैडम, गुलगुले पता नहीं। कौन परहेज कर रहा है थारे से? आई हैव नो आइडिया। देखा मैडम कैसे मुझे ताना सुना रही है मजबूरी में।
निकट्टू अंतरा सिस्टर ऑफ मंथरा अपनी इस ओ या संतरा को लेके निकल ले, कल आ जाना इसी टाइम पे। ओके ओ या चलो बेटी निकलते हैं हम। ओ या तू घर आज, घर आ, तू घर आज, देखूंगी तुझे। बोल रहे मैडम, अब हम भी चलते हैं, इस चौकी से नहीं लेकिन इस दुनिया से चल बसते, मजबूरी में। ना बेटा, दुनिया से तू कतई ना निकलेगा, दुनिया से निकलेगा यो गुलगुले। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चिंटोला बटक बिंटोला आइडिया आ रहा है। ना तो मैं जो है रैप्टा थारे गाल पे चिटका दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो मैडम जरा कुर्सी के पीछे तो आइए। तो मैडम आप बिना एक नंबर, अरे बोलिए, सुनिए। जल्दी करो। ओ या कोई नहीं दिख रहा। सुनो भैया, वो तुम्हारी मैडम ने बुलाया था हमें लिपस्टिक लगा के। हाँ तो मैडम ने बुलाया था तो वेट कीजिए, मैडम है नहीं अभी, तो आएंगी तब मिल लीजिएगा। आप वहाँ बैठिए, वहाँ। चलो बेटी वहाँ बैठते हैं। ओ या क्या खबर? खबर मैडम के वो आंटी, लिपस्टिक वाली आंटी और वो ओ या दोनों आ गए हैं। कहाँ? आपके पीछे बैठे हैं मैडम। मैडम जी हम आ गए हैं लिपस्टिक लगा के। ओ या अरे हाँ, और भी काम हो रहे हैं चौकी में, आते ही तुम पे अटेंडेंस लगाऊं मैं। बाकी सब रेडी है मैडम, सब रेडी रेडी। गुड। सर ठीक है, लेटर किसके लिए? आपके लिए। तो मैं रिश्ता पक्का समझू? हाँ? चंद्रमुखी जी ने हाँ कह दी। कमिश्नर साहब ने हाँ के दिए सर। हैं? मतलब कमिश्नर साहब ने ये लेटर आपके लिए दिया है सर। क्या लिखा है इसमें? मैंने पढ़ लिया है। इसमें लिखा है कि कमिश्नर साहब कुछ दिन के लिए आपके बड़े रैंक के एक ऑफिसर जिग्नेश झांझा को यहाँ भेज रहे हैं, जो बहुत ही कड़क है और उसकी हर बात हमें माननी पड़ेगी। ओहो ब्लडी हेल, मैं बात करूंगा कमिश्नर साहब से। सर 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 आई एम सॉरी बट इट्स टू लेट नाउ सर। हैं? सर मन ने अभी अभी जो है ना फोन पे एसएमएस आया है कि जो अपने सर है ना सीनियर अफसर जो आ रहे हैं जिग्नेश सर, वो ऑन द वे हो रहे हैं, मतलब किसी भी मोमेंट एंट्री मारते होंगे। अरे सर आई थिंक इज हियर। सर गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज, खुद को ही देखिए। एसीपी जिग्नेश जाए जाए, मजबूरी में हम बहुत कड़क हैं। हवलदार, हमने देखा कि आप लोगों ने हमें सैल्यूट करने में थोड़ी सी देर लगा दी, इसकी सजा मिलेगी। जाओ बाहर धूप में जाके खड़े हो जाओ। थोड़ा ज्यादा। सॉरी सॉरी। जी 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 सर। बचाओ। यस सर। और ये बच्चा कौन है? बच्चा? सर सॉरी, मैं बच्चा नहीं हूँ सर, मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर हूँ। शट अप यू बदतमीज, खादी का कमीज, हमसे जुबान लड़ाता है। हम तुमसे सीनियर है, रैंक भी हमारी तुमसे ज्यादा है, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज के बाद जब भी हमारे सामने आओ सिर्फ टॉवेल पहन के आना। टॉवेल? यस, डोंट स्टे नाउ, गेट आउट। सर वो कल आप अपनी फैमिली के संग आए थे, वेरी सॉरी सर, हम आपको पहचान ना पाए, एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन ना आई थी सर। अरे इंस्पेक्टर आप तो क्या, हमारी सास और हमारी वाइफ वो दोनों भी हमें नहीं पहचान पाए, क्योंकि हम आज तक अंडर कवर कॉप थे, लेकिन आज वो कवर हट गया है। पता है आपको, हमारी सास और हमारी पत्नी हमें बहुत परेशान करती थी,
लेकिन आज के बाद वो भी हमें परेशान नहीं कर पाएगी मजबूरी में, क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है मजबूरी में। वैसे आजाद आप क्या कर रही है, डिस्को चले? अरे सर डिस्को जाने की क्या जरूरत है, ये बाप आ गए हैं, ठाणे को ही डिस्को बना देते हैं। अंकिल कल मेरा जीके का टेस्ट है, 5 एनिमल के नाम बताओ ना। 5 जानवर के नाम? शेर, चीता, हाथी, गेंडा और पांचवा आसान है अंकिल, मुलायम सिंह गुलगुले। तेरी तो अबे ਲੱਭਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਨੀ ਅਲੜੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਲੱਭਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਨੀ ਅਲੜੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਆਰ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਲੜੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਆਰ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਲੜੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰ ਵੇਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਨੀ ਅਲੜੇ ਜਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਲੱਭਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਨੀ ਅਲੜੇ ਗਾਨੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਆਰ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਲੜੇ ओहो व्हाट इज दिस? बंद कीजिए चंद्रमुखी जी, फॉर गॉड सेक बंद कीजिए गाना बजाना। है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे सीनियर ऑफिसर के काम में दखल देने की? मजबूरी में तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक काम करो, कल सुबह से चौकी की सारी गाड़ियां धो देना, चकाचक कर देना। खड़े क्यों हैं? गेट आउट। सर डोर इज देयर। बाय सर। मैडम ये तो मेरे पे भड़क गया। अरे वेरी गुड, बढ़िया एक्टिंग, माइंड ब्लोइंग। हाँ लेकिन मैडम आपका तो काम हो गया, लेकिन मेरा क्या होगा मजबूरी में? बेटा थारा तो जो है ना तीर एकदम निशाने पे लग गया है। थारी बीबी के एक्सप्रेशन देख लिया था मैंने डांस के वक्त। अरे कतई जल भुन के राख हो गई। अबे कोई भी वाइफ जो है ना यो बर्दाश्त ना कर सके कि उसका पति किसी और के संग सेट हो रहा हो। इब देख थारी बीबी अपनी अम्मा की राहों से निकल के थारी बाहों में कैसे आवे। बढ़िया, चल चाय पिए। हे भगवान, ये सब क्या करवा रहे हो मुझसे? क्या कसूर है मेरा? बोलिए, क्यों करवा रहे हो ये सब मुझसे? सर अब क्या है सर के जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाएगा ना सर। सर अब आपने रैंक बोया तो आपने रैंक पाया। मैं कहता हूँ भाग जा यहाँ से मोटे। भाग! अरे सर यहाँ पे बहुत गंदा है सर, इसे जरा ठीक से क्लीन कीजिएगा प्रॉपर्ली। अच्छा एक काम कर, तू भी बैठ जा। नहीं, आप- तुझे भी क्लीन कर देता हूँ। आना, आजा। क्लीन। ये सब क्या हो रहा है राज आर्यन? ये पूछिए कि ये सब क्यों हो रहा है सर? क्यों हो रहा है ये सब? ये पूछिए कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है सर? कि मुझ जैसे इस चौकी के चीफ इंस्पेक्टर को आज जीभ धोना पड़ रहा है। हाँ हाँ बताइए, ये किसकी वजह से हो रहा है ये? आपकी वजह से सर। मेरी वजह से? यस, आपकी वजह से सर। क्योंकि आपने मुझसे बड़े रैंक ऑफिसर को यहाँ चौकी में भेजा, जो मुझसे आज जीभ ढुलवा रहा है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
अरे मैंने किसी ऑफिसर को यहाँ नहीं भेजा। आपने नहीं भेजा सर? बिल्कुल नहीं भेजा, मतलब श्योर आपने नहीं भेजा सर? 100% नहीं भेजा। ओह, तो मैं समझ गया सर। क्या समझ गए? मैं क्या समझा सर, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले किसी और को समझाना है सर। थैंक यू सो मच सर। मैडम हमें बहुत टेंशन हो रहा है। अबे टेंशन मेंशन ना ले, थारी बीबी और सास को बुलवा लिया है हमने, आती होंगी वो। बेटा आज तो यहाँ ऐसा ड्रामा होगा ना, दोनों औरतें कतई बौखला जाएंगी, बर्दाश्त ना कर पाएंगी। काम करियो, फाइल भिजवा देना। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। सर सीनियर रैंक के अफसर के संग क्या कर रहे हैं आप? बावड़े हो गए हैं। अरे रैंक गया टैंक में, नहीं खाऊंगा मैं अब, नहीं खाऊंगा मैं बेइज्जती के रोटी के साथ, अब इंसल्ट का अचार नहीं खाऊंगा मैं। कंफ्यूजन, भले ही मुझे फांसी हो जाए, until that, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। ओके टाटा बाय बाय। नहीं सर नहीं, हम पर गोली मत चलाइए। क्यों? अरे आप जो हमें समझ रहे हैं ना वो हम नहीं है। हम कोई ऑफिसर नहीं है, ना ही हमारे पास कोई रैंक है। अरे ये सब कुछ है ना हमने मैडम के कहने के अनुसार किया था। यू चंद्रमुखी जी आपके कहने पर? यस। क्यों? सर ऑफिशियली सर, सर बिकॉज ऑफ ड्यूटी। अरे यार सर एक मिनट सर, बोलने का मौका देंगे सर प्लीज। प्रोसीड। सर ऐसा है, इस आदमी ने लिखाई है FIR जहाँ थाने में। सर इसकी जो है ना एक बीबी से, एक है सास, मतलब बीवी की अम्मा, दोनों मिलके जो है इसको ससुरे को एकदम ही ताना दे रही कि तू साले क्लर्क है और लाइफ में कभी राइज ना कर पाया, और मतलब ओहदा थारा बिल्कुल बड़ा ना है। ऐसा कह के इसको जो है बिल्कुल ही एकदम ही घटिया सा महसूस करवा रही। इस चक्कर में इसने यहाँ FIR लिखवाई। तो हमने इससे क्या कही कि हम जो है छोटा सा एक ड्रामा करेंगे थारे संग, तैने जो है एक झूठ मूठ का अफसर बनाएंगे, थारे संग जो है मैं डांस बींस करूंगी हैं। तो इसकी बीवी देख के जो है ना रियलाइज करेगी सर, ह्यूमन वुमनली रियलाइजेशन, कि भाई हमारा पति जो है एक अफसर तो बन गया पर हमारे हाथ से निकल गया। सर दिस इज अ वे ऑफ हैंडलिंग केस सर, ऑफिशियल। ओके। लेकिन सर जी आपने आके सारा गुड़ गोबर कर दिया। हाँ तो कोई गुड़ गोबर नहीं हुआ है भैया, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। सब सुन लिया हमने अपने कानों से लिपस्टिक लगा के। देखा कैसा झूठ और बेईमान हो रहा है तुम्हारा पति है लिपस्टिक लगा के। चुप, झूठी और बेईमान तू है, वो ना है झूठा और बेईमान। अबे डायन भी 7 घर छोड़ के डाका डाले, और तैने तो अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। और तू बेटा ऐसा थारा तो जो है सुहाग भी उजड़ने वाला था। ओह ये क्या कह रही हैं आप? अबे पर्वत से छलांग लगाने गया था तारा पति, ना गोपी के हाथ पे जाके गिरा, हाथ टुड़वा लिया इसने। अबे तैने डिवोर्स ना दिया, इसने इतना प्रेम कराया थारे से, दुनिया से ही डिवोर्स हो रहा था। जरा सी भी अगर शर्म हया हो रही है ना तो पति से माफी मांग, पैर धो के पीसा लेके। ना मारे जैसा पति हो तो देख कान के नीचे। ओह मुझे माफ कर दीजिए ना। डिम्पी, ओह मामा तुम चुप रहो। आज से तुम अपने घर पर रहोगी और मैं अपने घर पर अपने पति के साथ। ओह चलिए ना। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारा घर फिर से बसा दिया मजबूरी में। ओ यार कम यार, सरजू जी को फोन करना पड़ेगा। हे भगवान। हेलो सरजू जी, ए जी सुनो हमारे घर। हेलो हेलो, लगता है फोन ही काट दिया। कहाँ जाए? डिम्पी, अरे डिम्पी डिम्पी। वाह चंद्रमुखी जी, वाह 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 वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। देखो चंद्रमुखी जी, आपने मेरे साथ क्या किया वो मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि किस खूबी से आपने इस बेचारे घर को बसा दिया। हाँ, इसका तो बसा दिया, अपना कब बसाएगी घर? जब मन ने मिल जाएगा कोई लंबा
बस ओवर। ओह, I'll wait, dear. ओ, अच्छी घड़ी है सर। सर एक्चुअली ये सेम टू सेम घड़ी सर, सेम टू सेम घड़ी मैंने चोर बाजार में देखी है सर। सर कहीं आपने भी ये घड़ी चोर बाजार से तो नहीं? Shut up. टाइम क्या हुआ है? घड़ी आपके पास है फिर भी टाइम आप मुझसे पूछ रहे हैं सर क्या? टाइम क्या हुआ है? सर सिर्फ 11 बजे हैं सर। सिर्फ 11? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ 9 बजे शुरू होती है, सिर्फ 11? अरे वो मुझे पता है सर। सर मैं निकल ही रहा था घर से कि बीवी ने पूछ लिया कि आलू पराठे बने हैं खाओगे क्या, तो मैं बैठ गया। देख आलू पराठा, नेक्स्ट टाइम अगर तुम लेट आए तो मैं तुम्हारा कौन सा पराठा बनाऊंगा मुझे नहीं पता। संक्षेप में कहता हूं, नेक्स्ट टाइम लेट आए नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? नौकरी से निकाल दूंगा, ब्लडी हेल। क्या हो गया? हैं? सवेरे सवेरे एकदम ही इंटीमेसी, पैशनेट रिलेशनशिप हो रहा है दोनों में। अरे क्या खाक पैशन मैडम। मैडम जरा सा लेट आया, चौकी में जरा सा लेट आया और सर मुझे बेइज्जती की रोटी के साथ इंसल्ट का अचार खिलाकर चले गए। और मैडम आपके इस फेवरेट गुलगुले को, आपके इस पिच लग्गू गुलगुले को धमकी देकर गए हैं कि अगली बार अगर मैं जरा सा भी लेट आया चौकी में तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बहुत हो गया मैडम, बहुत हो गया। ये सर का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अबे मैं भी घणे दिनों से सोच रही हूँ कि इस कमिश्नर साहब के चहेते को अगर कमिश्नर साहब ही सस्पेंड कर दे ना तो मजा आ जावे। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सॉरी मम्मी जी मैं इसलिए लेट हो गया जी। रात ना जी मैं अपनी पड़ोसन लप्पी लूथरा के घर पे ना जी डीवीडी पे मिस्टर इंडिया फिल्म देख रहा था जी। मम्मी जी क्या फिल्म है गुलगुले, ओए होए कुछ ना। उस फिल्म में ना एक घड़ी होती है, अगर आदमी उसको अपने हाथ में बांध लेना आदमी गायब। अबे ओ मिस्टर इंडिया, बेटा टाइम पे आया कर चौकी में, वरना मर्डर इंडिया दिखा दूंगी मैं कौन हो रही है यहाँ। सॉरी मिस्टर इंडिया देख रहा हूँ। एक मिनट मैडम। मैडम गोपी के इस मिस्टर इंडिया से मेरे दिमाग में एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च ना मक्खन आइडिया आया है। अरे किसमें क्या आया है, मारे जिंदा रहते। ओ वो मैडम आइडिया आपका ये बस आया मेरे दिमाग में। अबे तो डंडा खा के देगा कि रैप्टा। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, सुनिए। सर। हाँ गुब्बारे बोलो। सर कल आपने वो मुझे आधे दिन की छुट्टी दी थी ना सर, तो मैं बस थैंक यू कहने आया था सर। मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ। इट्स ओके मैं हूँ ही ऐसा। यू कैन कॉल मी एहसान करू। सर क्योंकि आपके इतने एहसान हैं मुझ पर सर, इसलिए मैं आपको एक सच बताने आया हूँ सर आज। हाँ बोलो, मैं सच सुन सकता हूँ। सर मैडम ना मनी मन आपको बड़ा पसंद करती हैं सर। शी रियली लाइक्स यू। वो आपको मिस करती हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हैं ना, आपकी कमी महसूस करती हैं। वो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं सर। ये कुछ ज्यादा हो गया गुब्बारे। अरे नहीं, तुम्हें क्या फुल डे ऑफ चाहिए? नहीं। एहसान करूं से तुम्हें फुल डे ऑफ चाहिए? अगर ये बात है तो उन्होंने आज तक ऐसा इजहार क्यों नहीं किया मेरे सामने? अरे कैसे करेंगी सर, वो एक लड़की है, शर्म आती है ना सर। और अगर आपको यकीन नहीं है तो उनके, हाँ आपके सामने कैसे? फिर टेल मी नाउ। सर मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूं सर, जिसने एक ऐसी घड़ी का इजाद किया है जिसको पहनने से आदमी गायब हो जाता है। सर अगर वो घड़ी आपको मिल जाए सर तो आप भी गायब हो जाएंगे, और गायब होकर आप मैडम के आसपास घूम सकते हैं, मैडम के साथ उनके घर जा सकते हैं और हर वो बात सुन सकते हैं, हर वो बात जान सकते हैं जो वो कहती हैं। हाँ सर, हाँ सच? हाँ गुब्बारे, हाँ मतलब मेरा वक्त आ गया। मैं घड़ी पहन के घड़ी पहनूंगा कैसे? मतलब मुझे घड़ी मिलेगी कैसे? सर मैं हूं ना सर उसके लिए। मैं किसी भी तरह उस साइंटिस्ट को यहां पर लेकर आऊंगा सर इस चौकी में, और किसी भी तरह वो घड़ी मैं आपको दिलवाऊंगा सर। मैं करूंगा ये काम।
आपके इतने एहसान है सर मुझ पे, इतना तो बनता है सर। लानत है मुझ पर, हमेशा मैंने तुम्हें गलत समझा। आई लव यू गुब्बारे, आई लव यू। मोस्ट वेलकम सर। समझ गए ना सब कुछ? बस एकदम साइंटिस्ट लगने चाहिए, साइंटिस्ट है। मैडम क्या है? जस्ट कमिंग। और कौन है? साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट। कौन है हो? मैडम साइंटिस्ट। समझा दिया ऐसे सब कुछ? हाँ, पूछ उठा के। पूछ उठा के? हाँ, क्या है कि हमारी भैंसिया जो भी कुछ करती है वो पूछ उठा के करती है। तो हमारी आदत पड़ गई है ये सुन सुन के, पूछ उठा के। अम्मा अबे दूध वाले को साइंटिस्ट बना के ले आया है तू। अरे मैडम, अब दूध वाला हो या मलाई वाला हो हमें क्या फर्क पड़ता है? एक्टर अच्छा है, ये मैनेज कर लेगा। बस फिर हमें सर इज कमिंग। ओके बाय। सर सर सर, ये है वो महान बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर घड़ी वाला, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था सर। हाँ 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 हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो सर, सर हेलो। डॉक्टर घड़ी वाला, वो जो गायब होने वाली घड़ी आपने जो बनाई है ना सर, वो हमारे सर को चाहिए। अरे लेकिन किस लिए पूछ उठा के? अम्मा वो हमारे सर को एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ना है। एक गैंग है जो बड़े आतंक फैला रही है, तो देश की सुरक्षा की बात है ना सर। ठीक है, वो हम घड़ी इनको दे देते हैं। हाँ, लेकिन ये अभी चार्ज नहीं है। इसको रात भर चार्ज करना, सुबह जब ये चार्ज हो जाए तब इसको अपने हाथ में पहन लेना, उसके बाद तुम गायब हो जाओगे। हैं, संभाल के रखना पूछ उठा के। अम्मा अच्छा, अब हम चलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आहा आहा आहा, कितने महान, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। आज पूरी रात मैं इस घड़ी को चार्ज करूंगा और कल हम इस घड़ी को टेस्ट कर लेंगे। कल का मुझे इंतजार रहेगा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुलगुले। गुलगुले, ये तो चमत्कार हो गया है? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे। कहाँ हो तुम? सर, आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे थे ना सर। है? सर, मैं वो घड़ी पहना हूँ सर, और सर मैं यहीं खड़ा हूँ सर, आपके सामने दरवाजे पर। वैसे मे आई कम इन सर? आ जाओ, कम इन। ये लीजिए सर, मैं अंदर आ गया। ये मैंने अपनी कुर्सी खींची और ये मैं बैठ गया। बैठ गए? ये हैरानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। आश्चर्यचकित हो गया हूं मैं कि तुम मेरे सामने हो, मतलब मेरे कैबिन में मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हो तुम, और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हो। एक काम करो गुलगुले, वो घड़ी उतार दो और प्रकट हो जाओ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हेलो सर। चंद्रमुखी जी, बोलिए। सर, मैंने आपसे एक घनी जरूरी बात करनी हो रही है। ओ, मैं भी काफी दिनों से वेट कर रहा था। बोलिए। सर, बात यूँ है कि हेलो हेलो सर, हेलो नेटवर्क सर, हेलो। मुझे आवाज सुनाई। अच्छा, एक मिनट।
अभी आ रही है? सर नेटवर्क ना आ रहा, जरा नेटवर्क पकड़िए, पोजीशन चेंज करिए सर। मैं चंद्रमुखी जी, आई एम फेसिंग साउथ। अभी आ रही है आपको आवाज? हेलो। नहीं, ये देखिए, अभी मैं ईस्ट की तरफ हो गया हूँ, ईस्टर्न। अभी आ रही है? हेलो। देखो, मैं अभी नॉर्थ की तरफ आ गया हूँ। अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओहो, ये फोन बिना कट जाते। अरे अरे क्या हुआ सर? आपने कहा घड़ी उतार दो तो मैंने घड़ी उतार दी। 1 मिनट, 1 सेकंड। कैन आई टच यू? यस यस। अरे मैं ही हूँ सर। तुम तो सच में हो। सर अब आप एक काम कीजिए सर, अब आप इस घड़ी को पहनिए और मेरी तरह गायब हो जाइए सर। या थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो। हेलो सर, ना बात बीच में अधूरी रह गई, फोन कट गया था। हेलो। हाँ चंद्रमुखी जी, मैं ये कह रहा था, देखिए मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ। अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो। नहीं? अच्छा, एक काम करता हूँ, आई टेक एक्सट्रीम यू टर्न। अभी मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? हेलो। हेलो चंद्रमुखी जी। हेलो चंद्रमुखी जी, कुर्सी पे खड़ा हो गया हूं मैं। अभी आ रही है? हेलो हेलो। ओहो, ये फोन का घड़ी, मेरा वक्त आ गया है। अरे अरे घड़ी। अबे कैसी लपाड़पंती की जो है बातें चल रही है यार यहाँ पे। नहीं तो वैसी सर्दी की जुलाई में जो है सूख के कांटा हुई जा रही हूँ मैं। क्या मतलब मैडम? अबे मतलब एक जो है मन ने सर जी से बात करनी है, इंपॉर्टेंट वाली। कौन सी बात मम्मी जी? अबे यार एक स्पेशल बात हो रही है जो मन ने करनी है। अब मैं क्या सोच रही हूँ, सर जी तो हाथ आना रहे, तो आज जो है ड्यूटी के बाद मैं जो है तमाम एरिया में गा गा के, नाच नाच के, चिल्ला के अपने दिल की बात कह दूंगी। फिर सर जी ने अगर सुननी हो, कहीं से सुन जाओ उन्हें तो वेल एंड गुड, और अगर ना सुने तो भी हमारे मन की भड़ास तो निकल ही जाएगी, है कि ना? ओके मैडम कहाँ जा रही है? सुनिए तो। यस, आज की रात मैं सुनूंगा चंद्रमुखी जी की दिल की बात। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? सर जी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है भूत? कहीं भूत तो नहीं? कहीं भूत तो नहीं? भूत! हाँ, भूत ने लात मारी। हाँ, हाँ। यस यस, ये वो घड़ी है जिस घड़ी का था मुझे इंतजार। आज मैं सुनूंगा चंद्रमुखी जी के दिल की बात, उसके बाद मैं खुद कहूंगा आई लव यू, आई लव यू। यस। सर यो मंकी बिजनेस क्या कर रहे हैं आप टोपी वोपी पहन के चौकी में? सर प्लीज ग्रो अप सर। गुड जॉब संतोष, गुड जॉब, गुड जॉब।
सर जी, अरे मन्ने सर जी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे व्हाट अ फीलिंग। जब लीना देखे तो के आए ना चैना, दिन के करार मीठे जागेला रहना रहना रहना। जब लीना देखे तो के आए ना चैना, दिन के करार मीठे जागेला रहना। ले गई ना नींदिया उड़ा के, अखियाँ के आदत धरा के, अखियाँ की आदत धरा के। मम्मी जी, मम्मी जी, ओहो, क्या हो गया? मैंने सर जी के बारे में ना आपसे एक बात करनी है। अबे कल करियो, अभी मूड ना है, चल। नहीं नहीं, अभी करनी है, सुनो तो सही। आज रात तो घनी मीठी नींद आएगी। सर, सर, अरे सर, सर, सर अपनी घड़ी उतार कर सामने आइए सर। अरे मैं प्रकट हो गया है ना? अरे सर, आप दिखाई दे रहे हैं सर। है ना? अरे सर, मुझे लगता है गोपी को शक हो गया है सर। हैं? और अगर उसने मैडम को सब कुछ बता दिया तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा सर। तो क्या करे, क्या करे, क्या करे? क्या करें, क्या करें, एक काम करते हैं सर। हाँ? कल कमिश्नर साहब को चौकी में बुला लेते हैं और आप अपनी घड़ी पहनकर वहां आ जाइएगा और कमिश्नर साहब का कान उमेड़ दीजिएगा। हैं? हाँ, गोपी पीछे खड़ा होगा। कमिश्नर साहब को लगेगा ये सब गोपी कर रहे हैं क्योंकि आप तो दिखाई नहीं देंगे सर। फिर गोपी सस्पेंड। इसकी वजह से। गुड वन, गुड वन। एक काम करता हूँ, कमिश्नर साहब को मैं ही फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ। ओके। अब होगी इस थाने से सर की विदाई। जय हिंद सर। क्या है सर? ये इंस्पेक्टर आयरन कहाँ है? उसने मुझे फोन पे कहा है कि मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। सर वो बस आते ही होंगे सर, आप बैठिए, मैं कुछ चाय वगैरह आपके लिए ऑर्डर करवा दूं सर। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर आयरन? फंसा। मैंने ये गोपी कर रहा था। मेरी आंखों के सामने तुम कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि गोपी कर रहा है। इसी खास काम के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। सर, आप मुझे देख सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता। नहीं, वो घड़ी ना। शट अप! मैं तुम्हें इस बदतमीजी के लिए 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूं और अगर तुमने दोबारा से ऐसे बदतमीजी की तो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दूं। आप सर, लेट मी ड्रॉप यू। शट अप, चमचे। सर क्यों करा आपने ऐसा कमिश्नर साहब के संग? ना सर यो कोई मैनर्स हो रहे हैं ना। आपको कैसा लगेगा अगर आपका जूनियर अफसर आपका यूं कान उमेट दे सर, यूं सब। फ्रीज, फ्रीज। क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? ये देख, ये घड़ी अभी भी मेरे हाथ में है, तो मैं सबको दिखाई कैसे दे रहा हूँ? वो मुझे क्या पता सर। हाँ सर, एक्चुअली हो सकता है घड़ी की बैटरी डाउन हो गई होगी सर। घड़ी की बैटरी डाउन? मोटे, मैं अब तुझे डाउन करता।
ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ ਚਾ ਜੰਜ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ ਚਾ ਜੰਜ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਡਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉੱਡਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ माता जी खम्मा। अहमदाबाद सार्वजनिक डांडिया उत्सव। ज्यादा मजे में आने की जरूरत ना है, वरना डांडिया को डंडे में परिवर्तन करने में टाइम न लगता बनने। कौन हो रहे हो दोनों मियां बीवी? मैडम मेरा नाम है ना भावेश मांडलिया है, खेची खेची ने। ओ तुम्हारे नाम में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ओके? देखो जो कुछ कहना है हमारी मैडम को जरा फास्ट फास्ट फटाफट कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के पॉपकॉर्न फूल गए ना तो वो एक नंबर की जुल्मी जलजली, मेरा मतलब है खूनी खलबली, मेरा मतलब है एंग्री यंग मैन, मेरा मतलब है वुमन है। बोलो। तो मैडम हुआ ये है कि मेरा नाम है भावेश मांडलिया और ये है फाल्गुनी मांडलिया। तो हम लोग है ना वो काकरिया कॉम्प्लेक्स है ना वहाँ पे रहते हैं, जो अभी वो नया नया बना है ना उधर। तो वहाँ पे ना एक ही गैस एजेंसी है, गुड्डू गैस एजेंसी। अब ये गुड्डू है ना वो एजेंसी का डीलर भी है और वो गैस का बाटला सप्लाई करता है ना वो भी है। अब होता ये है मैडम कि वो गुड्डू है ना हमारा गैस का सिलेंडर है ना ब्लैक में हमारे पड़ोसी को बेच देता है खेची खेची ने, और मेरे को और फाल्गुनी को है ना होटल में खा के गुजारा करना पड़ता है खेची खेची ने। पर जब जो है बुकिंग तुम्हारे नाम पे है तो किसी और ने कैसे चेप रहा है वो गैस? नहीं मैडम, नहीं मिल रहा है, वो हमारे पड़ोसी जिग्नेश पटेल को देता है ब्लैक में। अच्छा तो भाई बुलवाओ कंसर्न्ड पार्टीज ने, करें केस सॉल्व। कोई मजाक है क्या? है सिलेंडर देना कोई मजाक काम नहीं है, कोई आम आदमी की बात नहीं है, या उठा उठा के देना पड़ता है लोगों घर में। सब्जियां रखी हुई हैं, सब्जियां पक नहीं रही हैं, सिलेंडर नहीं जाएगा, यहाँ बुला लिया इन लोगों ने, कमाल कर दिया। मैडम 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 आज से पहले गुड्डू गैस वालों खेची खेची ने। हाँ, और मैडम यही है हमारे पड़ोसी जिग्नेश भाई जिसने ब्लैक में सिलेंडर खरीदा है फूटी फूटी ने। आले ले शू बात करो छो भाभी? ठेपला ना सोगन, मैंने एक भी सिलेंडर ब्लैक में नहीं लिया है मैडम। ओए माँ। अबे ओ गुड्डू, तारे खिलाफ एफआईआर आई है चौकी में कि तू जो है ना ब्लैक करता है सिलेंडर, और तैने इसका भावेश का जो है सिलेंडर इस जिग्नेश को ब्लैक में बेच दिया। मैडम कल के दिन ये बोलेंगे हमने किसी को ताजमहल बेच दिया तो आप मान लेंगी? कान पकड़, मुर्गा बन। मैडम पेट आ रहा है, सांप बन जाओ मैडम। बन जा। डोंट वरी बिंग जेरी से। हाँ भाई, तैने जो है ब्लैक करा है सिलेंडर। नहीं मैडम नहीं। तैने खरीदा है ब्लैक में सिलेंडर? नहीं नहीं मुखिया की सोगन, मैंने कुछ ब्लैक में नहीं लिया है। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? ये भावेश जो यहाँ पर बैठा है वो पागल है, गधा है, सनकी है, खूसट है, सठिया गया है? ए गुलगुले भाई तमे शू बोलो छो खेची खेची ने? कुछ नहीं यार, ये तुम्हारे हक की बात कर रहा है। अबे ओ, जितना काम दिया है वो तो निपटा ले पहले, घुस रहा है बीच में दूसरे केस में बिल्कुल ही। मैडम कसूर इनका है मैडम। अब मैडम हम इनके घर पे एकदम भरा हुआ एकदम फुल सिलेंडर लेके गए, लेकिन मैडम हम इनके घर के घंटे बजाते रहे, ये थे ही नहीं मैडम। अब मैडम नियम कानून के हिसाब से जिस कस्टमर ने गैस सिलेंडर बुक करवाया है अगर वो घर में नहीं है तो वो सिलेंडर हम किसी और को दे सकते हैं, जो हमने किया। इसीलिए हमने वो सिलेंडर जो है वो इनको दे दिया मैडम, थरथरा के। अरे नहीं 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 मैडम, हमारा से साहब खोटू बोले से ये आने वाला था ना, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी। हाँ सच्ची मैं इसलिए ना राह देख रहा था, राह, लेकिन ये ना आया ना मेरे घर की घंटी बजाई। ओ गुड्डू, तू जो है कल ना एक बार फिर से भरा हुआ सिलेंडर लेके इसके घर पे जाएगा भावेश के, हैं, और इसको देगा सिलेंडर।
और तू कल फिर से अपने ऑफिस से छुट्टी लेके घर पे रहे, इसका वेट कर। और फिर भी अगर यो साला ना आए तो मैंने रिपोर्ट कर, तू इस सांप को जो है बीन बजा के जो है पोटली में डालूंगी मैं साले को। निकलो थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। आओ जरा ठंडा उठाओ। आ जाओ आ जाओ। अंकल, आप हर वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपकी जीके तो बहुत अच्छी होगी। जीके मतलब जीके ग्रेटर क्लास जो दिल्ली में है? नहीं, जनरल नॉलेज। ओह, यू मीन कॉमन सेंस, हैं? हाँ, पूछो क्या पूछना है? अमेरिका का प्रेसिडेंट कहाँ रहता है? अमेरिका का प्रेसिडेंट कहाँ रहता है? क्या है ना, 2-3 दिन से मैंने ना नवा अखबार नहीं पढ़ा है, इसके लिए चलो तुम बता दो। धोबी घाट पर। तूने मुझे पैदल समझा, बेवकूफ समझा? अमेरिका में धोबी घाट जैसी कोई जगह है ही नहीं। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, मैंने वॉशिंगटन का नाम हिंदी में बोल दिया। ओह, अच्छा 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 अच्छा। अरे फाल्गुनी कहूँ छू, शांति रख शांति रख। अरे एक तरफ वो गुड्डू हमें नचा रहे और एक तरफ तुम खुद नाच रही हो खेची खेची ने। हेलो मैडम, क्या हो गया ये दोनों मियाँ बीवी को? अरे वही सेम प्रॉब्लम खेची खेची ने। ओ, ये गुड्डू फिर नहीं आया? हाँ मैडम आपके कहने के अनुसार आज है ना, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और घर पे ही रहा, लेकिन ये आया ही नहीं। और शाम को जब मैं घर के बाहर निकला तो मैंने इसको देखा गुड्डू को, तो मैंने कहा कि भैया तू आया क्यों नहीं? तो बोला मैं तो आया था लेकिन आप ही घर पे नहीं थे, खेची खेची ने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी तो आजा और गैस का बाटला दे दे। तो क्या बोलते मालूम है कि नहीं, अभी तो दुकान बंद हो गई, खेची खेची ने। मैडम मेरे को लगता है कि इसने ना मेरा गैस का सिलेंडर ब्लैक में फिर से बेच दिया है, खेची खेची ने। मैडम बकवास। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैडम इसने आपको बकवास कहा, इसने कहा मैडम बकवास। मैडम मैं इसका खून पी जाऊंगा ये। मैडम तू बोल। मैडम हम ये कह रहे हैं बकवास, एकदम बकवास, बिल्कुल बकवास, कोरी बकवास। कान पकड़, मुर्गा बन। मैडम पेट आ रहा है, बकरा बन जाऊं मैडम? बन जा। मैडम ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैडम हम इसके घर पे गए थे, इस बार एक बार और ज्यादा हमने घंटी बजाई मैडम, लेकिन मैडम घर में कोई नहीं था और कोई घर से बाहर नहीं आया थर थर आके। अगर मैडम हम झूठ बोल रहे हैं तो ये साबित करें। मैडम ये नहीं आया था, खेची खेची ने। 3 बार नहीं आया। भाई ऐसा है गुड्डू, मन ने वो दिखे कि यू आर क्लीन आदमी। थारी कोई गलती ना है, तू निकल ले। थैंक यू मैडम। अरे मैडम તમે આ શું કરો છો? मैडम आपने इसको क्यों जाने दिया खेची खेची ने? भैया ऐसा है कि थारे पास कोई सबूत तो है ना कि तू जो है पूरा टाइम घर पे था, पर मन ने यो विश्वास है कि तू सही कह रहा है और वो गुड्डू झूठ। तो अब हमने यो साबित करना है कि तू आज पूरा दिन घर ही पे था और यो थारे घर पे आया ही कतई ना है। वो कैसे मैडम खेची खेची ने? भाई ऐसा है गुलगुले ना, अगर तो जो कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया बेडिया आने अगर बंद हो गए हो तो भाई दिमाग का और भी कई यूसेज हो सके, वेस्ट करने की जरूरत ना है। दिमाग को जो है खोपड़ी में से निकाल के छत पे जो है पुराने न्यूज़पेपर पे सुखा के उसके जो है चिप्स तल के गरीब बालकों में भी बंटवा सके हम। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टंचीला घंटीला आइडिया आ रहा है। अबे तो जो है स्कूल के घंटे को उतार के तैने टांग दूंगी बालकों के बजाने के लिए, फिर देगा आइडिया। मैडम जरा झाड़ियों के पीछे तो आइए, सुनिए। तू हमारे बच्चों को गोदी में लेके करके ना सुसु की ट्रेनिंग देगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स। वाह बस मैडम बस। ओह सॉरी।
बानी याद पावी दीदी। हाँ तो भाई ऐसा है कि हमने जो है ना एक ड्रामा सा करना है कि आज थारी बीबी जो है ब्यूटी पार्लर गई थी अपना फेशियल और मैनिक्योर वगैरह कराने। इतने में तैने जो है अपनी एक आइटम ने बुलवा लिया घर पे, एक छोरी ने सेक्सी सी, और फिर जो है उसके संग तो एकदम कतई एंटरटेनमेंट में एकदम रंग रलियों में हो गया। और इतने में थारी बीबी वापस आ गई, उसने तुम दोनों को जो है रंगे हाथों कैच कर लिया और फिर इसने जो है थारी सुताई पे सुताई करी है। और यो पूरा कार्यक्रम आज हुआ है, यानी घर ही में हुआ है, तो तू घर ही पे था और सबूत हो रही है वो दूसरी लड़की। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन वो लड़की का इंतजाम? भाई लड़की का इंतजाम करेगा गोपी। इंतजाम करना है, खुद लड़की में तब्दील नहीं हो जाना है। सॉरी सॉरी। कहीं सिलेंडर पहुंचाना, अरे घर घर जाकर सिलेंडर देना पड़ता है, मेहनत लगती है थर थर आके। और ऐसा थोड़ा ही कहीं भी जाकर सिलेंडर दे आओ यार, ऐसा कुछ तरीका। हाँ मैडम, आपने मुझे बुलाया क्या? कान पकड़, मुर्गा बन। मैडम पेट आ रहा है, बैंगन बन जाओ मैडम। बन जा। अगर जिंदगी में चाहते हो तुम बरकत, तो जरूर पियो ये शरबत। पियो पियो। हाँ ओ शरबत, तो हम भी पिए थोड़ा हैं? गोपी पिएगा? ओ यार थैंक यू थैंक यू। ओके बाय। नहीं छोड़ो मैंने माफ करी दे, नहीं बोल माफ करी दे भाई गुनी, मैंने माफ करी दे। अरे खेची ने। अरे मैं क्या ब्यूटी पार्लर गई, आप अब इस ब्यूटी के साथ रासलीला रचा रहे हो, रासलीला रचा रहे हो। अरे मैं कीधु ने, तू मैंने माफ करी दे, मारी भूल थई गई। ओके। हाँ भाई ऐसा है, थारी बीवी का फोन आया था कल, के कांड कर दिया है ना, घना बीजी हो रहा था यो ब्लैक स्कर्ट वाली के संग। मिस्टर सिलेंडर, थारा क्या कहना है इस पे? किस सिचुएशन में मैडम थर थर आके? इस बारे में कि ये आदमी कल पूरा दिन छुट्टी लेके घर पे बैठा रहा, तू इसके घर पे सिलेंडर लेके क्यों नहीं गया? और अगर तुम्हारा ये कहना है कि तुम गए थे और ये घर पे नहीं था, तो एक बात बताओ, ये छमिया, इसके ये सारे घाव, इसका बीवी का अचानक घर पे आना, इसे पीटना, ये सब क्या झूठ है? हाँ झूठ है? झूठ है बताओ, बोलो ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? बोलो झूठ है, बताओ ये झूठ है क्या? तफ्तीश मैडम, तफ्तीश। बेटा ऐसा है कि ना ब्लैक में सामान खरीदना और बेचना कानूनन जुर्म भी है, और एक जो है बहुत ही बुरी बात हो गए। yes! और मन ने तो यो दिखे है कि तू जो है कल इसके घर गया ही कोई ना सिलेंडर लेके, और तैने इसका सिलेंडर ब्लैक में किसी और ने बेच दिया है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। मैडम मैंने कोई ब्लैक नहीं किया। और तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि मैंने सिलेंडर ब्लैक में बेचा है थर-थरा के? होएगा मैडम, रुकिए ना जरा। मैडम अरे मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैडम। ओह सम गुड न्यूज। अरे गुड न्यूज क्या? क्या पिला दिया तुम लोगों ने मुझे? अरे पिला दिया मतलब क्या? ये जूस तो हम भी तो पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। दादा सुनो भाई, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं ना? अरे नहीं भाई। अरे मैडम डॉक्टर को बुलवाओ। मैडम डॉक्टर। हाय 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 हाय। नो 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 नो। अबे कुछ बकेगा भी? अरे मैडम बकने को मैं क्या बकूं, और जो कुछ भी है मैडम वो मैं बकूंगा नहीं। और मैडम बकने बकाने के तो इसके दिन खत्म हो चुके हैं, और बकने को मैडम सिर्फ मैं इतना ही बकूं कि इसे कोई बचा नहीं सकता है। क्या? हाँ
ओ माय गॉड, डॉक्टर साहब इसे ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे इसे कोई बचा ही नहीं सकता? अरे किडनी, हाँ इसकी दोनों किडनी जो है फेल हो गई हैं। हाँ हाँ, लेकिन किडनियां तो बदली भी जा सकती हैं ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे किसी की भी किडनी लगा दीजिए थरथरा के। अरे लेकिन तुमको पता नहीं, किडनी बदलने में काफी पैसा खर्च होता है, लगभग 3 लाख रुपया, समझे? अरे दे दूंगा डॉक्टर साहब, मैंने गैस सिलेंडर ब्लैक कर करके बहुत पैसा कमाया है, दे दूंगा। लेकिन मुझे किसी की किडनी लगा दीजिए थरथरा के। अरे इतना आसान नहीं है, और तुम्हारी बॉडी के लिए किसी ऐसे आदमी की किडनी चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो और किडनी बी निगेटिव, समझे ना? और ऐसे आदमी लाखों में एक होता है। यानी इसके बचने का कोई चांस ना है। एक मिनट मैडम, अभी अभी मुझे याद आया कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है ना वो ए पॉजिटिव है और किडनी बी नेगेटिव है। खेची खेची ने वाह 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 वाह, अरे मैडम इसे कहते हैं कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। और मैडम अगर इस आदमी की एक किडनी इसको लग जाए तो ये बच जाएगा। हाँ। अरे भावेश भाई मुझ पर रहम करो, मुझे अपनी एक किडनी दे दो, मैं 3 तो क्या 4 लाख देने को तैयार हूं थरथरा के। नहीं, मैं तुम्हें मेरी किडनी नहीं दूंगा खेची खेची ने। और अगर दूंगा तो 50 लाख रुपए लूंगा खेची खेची ने। लेकिन रेट तो 3 लाख का है ना थरथरा के। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ब्लैक में बेचूंगा। क्यों भाई, आ गया डेली सोप जूम? हैं? उड़ गए तोते, बच गया बैंड। अबे साले तैने जो है जिंदगी भर ब्लैक करा, ऐसे मासूम कॉमन मैन को जो है परेशान करा तैने। आज यो कॉमन मैन ना अपनी किडनी तैने ही ब्लैक में बेच रहा है, तो ये तैने परेशानी हो गई, लग गई बात। दे अब इसने 50 लाख दे दे और बचा ले अपनी जान। लेकिन इतने पैसे कहां से लाऊंगा मैडम? आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच के बहुत पैसा कमाया, लेकिन बहुत गलत काम किया। मैडम मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद जो भी आदमी अपना गैस सिलेंडर बुक कराएगा मैं उसी को उसका सिलेंडर दूंगा, सही वक्त पे दूंगा और सही दाम में दूंगा। बस मैडम मुझे बता दीजिए। भाई प्रायश्चित के आंसू जो है ना हर चीज धो देवे हैं। और ये जो तैने यो रियलाइजेशन हो गई है तो हम भी तैने बता दें कि यो सब ना हमने भी एक ड्रामा करा था तैने सबक सिखाने के लिए। यो डॉक्टर कोई डॉक्टर ना है, यो हमारे इलाके का एक कह दिए गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। लेके जा साले ने मुंह पे टेप लगा साले के, बिल्कुल ही डॉक्टर गेमिंग एक्टिंग। और भाई रहा थारे दर्द का सवाल, तो भाई शरबत जो तैने पिलाया था ना हमने ना, उसमें हमने दर्द की एक दवा मिला दी थी जिससे दर्द उठे पेट में। ओ गुलगुले, ये गोली खा लो सब ठीक हो जाएगा। ईब जो है सराफत से इस आदमी का सिलेंडर इसने दे, वरना दुनिया से ब्लैकआउट करवा दूंगी थारा में। चलो भाई चलो केस ओवर। हाँ तो गुड्डू केस वाले देखो, कल मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं लूंगा, भाभी जी घर पे रहेगी। बोले कितने बजे आओगे? भाई देखो ऐसा है, शॉर्टेज चल रही है, सिलेंडर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, हाँ, लेकिन 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे चाय पानी के। मैडम